हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग का टॉपिक है यहाँ पर मेजरमेंट सिस्टम यानी कि मापन प्रणाली। ठीक है, देखिए मापन प्रणाली में क्या होता है, हम किन चीज़ों को मापते हैं इस चीज़ पे बात करने वाले हैं, और कैसे मापते हैं उसका लिए क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक्स है, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका मेजरमेंट सिस्टम में देखिए मेजरमेंट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किन चीज़ों को मापते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपकी होती हैं, किलोमीटर, किलो लीटर और किलोग्राम। ठीक है, ये आपका किलोमीटर होता है, ये किलो लीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका किलोग्राम। ठीक है, तो किलो लीटर में देखिए आप क्या मानते हैं, हम लोग यहाँ पे किलोमीटर में डिस्टेंस को मापते हैं, और किलो लीटर में जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उसको हम मापते हैं, और किलोग्राम में हम जैसे कि सूखे अनाज वगैरह हो गया इसको हम क्या करते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे किमी लिखते हैं, किलोमीटर, यहाँ पर आपका किलो लीटर हो जाएगा, ये किलो लीटर होगा, और ये आपका हो जाएगा किग्रा हो जाएगा यहाँ पे किलोग्राम। ठीक है, हिंदी में आप ये लिखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर मेजरमेंट सिस्टम का फॉर्मूला क्या है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, किलो, हेक्टो, डेका, मिली, ये मीटर है आपका, लीटर एंड ग्राम है यहाँ पे, फिर उसका डेसी, सेंटी एंड मिली। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अगर आप ये चीज़ याद करके रखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बार जानने के बाद आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, देखिए क्या कैसे याद करेंगे, यहाँ पे के है यहाँ पर, तो के से क्या होता है आपका यहाँ पर कल हो जाएगा। ठीक है, के से हो जाएगा यहाँ पर कल हो जाएगा, फिर एच से हो जाएगा आपका हम, कल हम, फिर क्या होगा डी से आपका देखेंगे, ठीक है, देखेंगे, क्या देखेंगे, कल हम देखेंगे। एम से यहाँ पे हो जाएगा आपका मूवी, क्या देखेंगे यहाँ पे हम, मूवी। ठीक है, कल हम देखेंगे मूवी। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से डी आया तो क्या होगा यहाँ पे देख, पहले प्लान बनाया गया कि कल हम देखेंगे मूवी, फिर उसके बाद क्या हुआ, मूवी के बाद क्या हुआ देख। सी से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका चुके, देख चुके। एम से क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा मूवी। ठीक है, तो आप अगर ये सेंटेंस याद करके रखते हैं कि कल हम देखेंगे मूवी, पहले प्लान बना, उसके बाद क्या हुआ देख चुके मूवी, बाद में लोग जो उसको मूवी को देख लिया है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कल हम देखेंगे मूवी, देख चुके मूवी। ठीक है, इससे आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो बीच में यहाँ पे आपका मीटर, लीटर एंड ग्राम लिखा है, ये क्या है, देखिए इसके ऊपर 3, उसके नीचे 3 है। तो जब भी आपको यहाँ पर क्या करना होता है, मैंने यहाँ पे एरो बना करके आपको समझाया है कि जब भी ऊपर से आप नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर एवरी गैप। ठीक है, एवरी गैप यानी कि प्रत्येक गैप पर आपको क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हर एक गैप पे आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक गैप कितने के बराबर होता है आपका, 10 के बराबर होता है यहाँ पर, 10, 10 और 10। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप किलो को, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1 किलो को, 1 kg को आपको क्या करना है, ग्राम में बनाना है, तो आप सीधे बोलते हैं 1000, क्योंकि आपने याद किया हुआ है ये चीज़। लेकिन कैसे उसको सॉल्व करेंगे, देखिए किलो यहाँ पर है और ग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो कितने गैप नीचे आ रहे हैं, यहाँ से 1, 2, 3 गैप नीचे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे करेंगे 1 किलो को कितने, 10 की पावर 3। ठीक है, 10 3 बार है यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो 1 × 1000 इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जो आपने याद किया है वो यहाँ से निकल करके आता है। ठीक है, तो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाई 10 फॉर एवरी गैप, यानी कि प्रत्येक गैप के लिए आपको 10 से गुणा करना है वहाँ पे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी आपसे कहा गया कि मिली लीटर को आप लीटर में चेंज करिए, या फिर सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करिए, तो क्या करना है, जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड बाई 10 फॉर एवरी गैप। ठीक है, यानी कि प्रत्येक गैप के लिए आपको वहाँ पर 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे हर एक गैप क्या है, 10 के बराबर है। ठीक है, 10, यहाँ पर भी 10, 10, 10 एंड 10। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के संभाल के रखिए, क्योंकि हमेशा आपका ये काम आने वाला है। और एक बार आपने इसको पढ़ लिया तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, कैसे याद करना है मैंने वो भी आपको बता दिया है। कल हम देखेंगे मूवी, देख चुके मूवी, ऐसे करके याद करेंगे तो ये
हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये याद रखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि 1000 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि इस चीज़ को अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये देखना है कि सेंटीमीटर है कहाँ पे, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर आपका कहाँ पे, यहाँ पे सेंटीमीटर है। इसको किस में चेंज करना है, आपको मीटर में चेंज करना है, ये यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। तो आप नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की जाने के टाइम पे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, डिवाइड तो करना है, लेकिन किससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर से मीटर के बीच कितने, 1 और 2 गैप है, ठीक है। 2 गैप का मतलब कितना होगा, 10 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स 10 आएगा। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी कि आपको क्या करना है, 100 से वहां पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बाद आपका क्या होगा। सेंटीमीटर था यहाँ पे, सही आपका सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 से इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 यहाँ पर सेंटीमीटर है, 1000 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 10 मीटर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। पहले ये डिसाइड करिए, उसके बाद आप देखिए कि कितना ऊपर जा रहे हैं, यानी कि कितने गैप आप ऊपर जा रहे हैं या फिर कितने गैप नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर जाने पर भी आपको 10 ही से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, और नीचे आने पर भी 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक है। दोनों तरफ 10 10 ही है और कुछ नहीं है, बस 10 की पावर 2 3 4 5 होती जाएगी। ये डिसाइड कर लेना है कि नीचे की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। कहा गया है कि 1125 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, 1125 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, मीटर में बनाना है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है आपका, सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, यानी कि 2 गैप आपको कहाँ पे जाना है, ऊपर जाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए कर देते हैं। अब देखिए इस बार 0 तो कैंसिल यहाँ पर होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव हमें लगाना है, तो हम लगाएंगे 11.25 मीटर, ठीक है। कितना आएगा, 11.25 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 kg को आपको क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए किलो आपका यहाँ पर है, ठीक है, किलोग्राम को क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अब आप ये बताइए कि कितना नीचे आएंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने की तरफ क्या है, 1 गैप, 2 गैप, आप 3 गैप नीचे आ रहे हैं, ठीक है। 3 स्टेप आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, और नीचे की तरफ आने पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 71 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 की पावर 3 से, ठीक है, क्योंकि 10 बार 10 कितना है, 3 बार है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 का मतलब 1000। तो 71 के बाद 1 2 3 0 लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 71,000 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 किलोग्राम एंड 150 ग्राम को आपको क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए ग्राम को ग्राम में तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो इससे हमें कुछ नहीं करना है। हमें केवल 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, और उसमें 150 प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए किलोग्राम कहाँ पे है आपका यहाँ पे किलोग्राम है, और ग्राम कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी कि आप फिर से 3 स्टेप नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 में 3 स्टेप नीचे, यानी कि 10 की पावर 3 से गुणा कर दीजिए, प्लस 150 रहेगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये ग्राम में है तो इसमें कोई इंटू नहीं करना है, कोई डिवाइड नहीं करना है आपको। अब देखिए ये क्या बनेगा, 1000 बनेगा, 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा सॉरी 2000 हो जाएगा। 2000 में 150 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2150 ग्राम, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया है किलोलीटर एंड हेक्टोलीटर को क्या करना है, आपको हेक्टोलीटर में बदलना है। अब देखिए किलोलीटर होता है कहाँ पे आपका, ये आपका किलो है, यानी कि किलोलीटर ये हो जाएगा। किलोलीटर को आपको हेक्टोलीटर में बदलना है। हेक्टो कहाँ पे है, हेक्टो यहाँ पर है, ठीक है। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, एक स्टेप नीचे की तरफ आ रहे हो आप, ठीक है। कहाँ पे आ रहे हैं आप, सिर्फ एक स्टेप नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो नीचे आने पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 40 में
10 से गुणा करेंगे, प्लस करेंगे क्या, अब देखिए ये क्या है 25 हेक्टोलीटर को हेक्टोलीटर में बदलना है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं करना है हमें, तो 25 आपका 25 ही रहेगा। ओके चलिए 40 दम्मा कितना 400 हो जाएगा, 25 ऐड कर दिए तो हो जाएगा 425 HL यानी कि हेक्टोलीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे कहा गया है यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए 7.5 मीटर का सेंटीमीटर में मान क्या होगा। ठीक है, आपको कहा गया है कि 7.5 मीटर आपका दिया गया है का सेंटीमीटर में मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, ये मीटर में वैल्यू दी गई है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर देखिए आपका कहाँ पे है, मीटर आपका यहाँ पर होता है और सेंटीमीटर का यहाँ पर। ठीक है, यानी आप यहाँ से सीधे कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, 2 गैप आप नीचे की तरफ जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गैप है यानी कि 10 के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7.5 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 750 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहा गया है 4 हेक्टोलीटर को मिलीमीटर में। ठीक है, हेक्टोलीटर को क्या करना है, आपको मिलीलीटर में बदलना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हेक्टोलीटर कहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो हेक्टोलीटर आपका यहाँ पर है। ठीक है, हेक्टोलीटर को आपको क्या करना है, मिलीमीटर में बदलना है। मिलीमीटर कहाँ पे आपका, सबसे नीचे यहाँ पर आपका मिलीलीटर है। अब आपको देखना है कि ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई है, लेकिन कितने स्टेप आप नीचे की तरफ आते हैं ये चीज़ आपको देखना है। यहाँ पे देखिए कितना स्टेप है आपका, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5 स्टेप। ठीक है, यहाँ पे आएंगे 5 स्टेप, तब जाके आप मिलीलीटर पे पहुंचेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, 10 की पावर 5 से, किससे, 10 की पावर 5 से क्या करना है, नीचे की तरफ आ रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किसमें, 4 में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 4 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका ml यानी कि मिलीलीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है 15 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, देखिए जब भी हम मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है। मीटर आपका कहाँ है, यहाँ पर है, और किलोमीटर कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, यानी आप यहाँ से निकल करके कहाँ पे जा रहे हैं, किलोमीटर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने से डिवाइड करेंगे, गैप चलिए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। ठीक है, यानी कि 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाता है आपका, 1000 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 मीटर में जब आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो देखिए क्या होगा, 3 जीरो है यहाँ पर, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.015 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.015 किलोमीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका। चलिए आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए कहा गया आपसे कि 3 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदले। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, किलोमीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर तो आपको यहाँ पर है, मिलीमीटर कहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ पे मिलीमीटर सबसे नीचे है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी सबसे ऊपर यानी कि टॉप से आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है। ठीक है, कितने स्टेप में आएंगे आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आप आएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आने पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 के बाद 6 जीरो लगेंगे, 3 4 5 6 जीरो लगेंगे, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगी ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका मिलीमीटर लिख लीजिए, मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, 3125 लीटर को आपको क्या करना है, किलो लीटर में बदलना है। तो लीटर आपका कहाँ पे, देखिए लीटर यहाँ पर है, लीटर को हमें क्या करना है, किलो लीटर में बदलना है। किलो लीटर यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि आपको ऊपर की तरफ जाना है। जब भी आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 स्टेप, यानी कि 10 की पावर 3 से आपको डिवाइड करना है यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3125 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 का मतलब कितना, 1000। ओके, चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 3.15 आपका किलो लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.125 किलो लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
आइए लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। कहा गया है 4 किलोलीटर, 3 हेक्टोलीटर, 2 डेकालीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे लीटर, यानी कि इन सब को क्या करना है, आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे क्या करना है यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किलो लीटर को सबसे पहले हमें क्या करना है, किलो लीटर को भी लीटर में बनाना है, हेक्टोलीटर को भी लीटर में बनाना है और डेका लीटर को भी लीटर में बनाना है, यानी कि इन तीनों चीज़ों को क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 किलो लीटर को जब हम लीटर में बनाएंगे, किलो लीटर आपका यहाँ पर है और लीटर कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3 यानी कि 3 गैप आप नीचे आ रहे हैं, 3 स्टेप आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे आने पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या हो जाए, 4 इंटू 3 गैप का मतलब 1000। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4000। आगे देखिए क्या है, हेक्टोलीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, हेक्टोलीटर से लीटर में आएंगे तो 1 गैप और 2 गैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 गैप का मतलब 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या है, 2 डेकालीटर है, डेकालीटर आपका देखिए यहाँ पर है। डेकालीटर से लीटर आने के लिए क्या करना है, 1 गैप नीचे उतरना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 20। जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4320। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आपका लीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी 2-3 यहाँ पे ऐड करने के लिए या फिर कभी कभी बीच में माइनस करके सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, कि क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। अगर ये आपको पूरा याद है तो क्या पूछा गया है, वो जो भी पूछा जाएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं याद है तो फिर वही है कि आपको क्वेश्चन आते हुए भी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करना है मैंने वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पर कहा गया आपसे कि 5 हेक्टोग्राम, ठीक है, 5 हेक्टोग्राम प्लस 50 डेसीग्राम प्लस 500 सेंटीग्राम को क्या करना है, आपको ग्राम में क्या होगा, यानी कि इसका मान तीनों का ग्राम में क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें हेक्टोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, और कितना हेक्टोग्राम है यहाँ पे, 5 हेक्टोग्राम है। ठीक है, तो हेक्टोग्राम कहाँ पे होता है आपका, यहाँ पर है हेक्टोग्राम। इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 2 स्टेप नीचे आएंगे तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए दूसरी वैल्यू क्या आपकी 50 है यहाँ पर। ठीक है, जो कि क्या है, डेसीग्राम है। डेसीग्राम कहाँ पर आपका, यहाँ पर डेसीग्राम है। इसको क्या करना है, ग्राम में बदलना है, यानी कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 1 गैप ऊपर जा रहे हैं तो यानी कि डिवाइड करना है आपको यहाँ पे। तो 50 में आप 10 से डिवाइड करेंगे, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। फिर आपसे कहा गया कि 500 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 500 क्या है यहाँ पर, सेंटीग्राम है। सेंटीग्राम आपका देखिए यहाँ पर है। ठीक है, सेंटीग्राम यहाँ पर, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ग्राम में, तो कितना 1-2 स्टेप आप ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 500 हो जाएगा, प्लस ये कितना 0 0 कैंसिल कर लीजिए तो 5 आएगा, प्लस यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 500, 5 और 5 मिलकर कितना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 510। किस में चेंज करना था, ग्राम में, तो 510 ग्राम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ वस्तुओं को गिनने की जो इकाइयाँ हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको याद करना होता है। तो कैसे याद करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या है। लिखा गया है कि वस्तुओं को गिनने की कुछ इकाइयाँ। ठीक है, वस्तुओं को गिनने की कुछ इकाइयों पे आधारित आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप इसको याद कर लेना है बस। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 2 इकाई बराबर 1 जोड़ा। ठीक है, 2 इकाई बराबर क्या होता है, 1 जोड़ा, यानी कि 1 पेयर होता है। जैसे कि आप मार्केट में शूज़ लेने जाते हैं या फिर सॉक्स लेने जाते हैं, स्लीपर वगैरह खरीदते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको 2 इकाई यानी कि 2 जूते देता है, तब जाकर के वो क्या होता है, 1 जोड़ा बनता है उसका। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि लिखा गया है 20 इकाई बराबर 1 स्कोर। ठीक है, 20 इकाई, यानी अगर कोई वस्तु को आप 20 की संख्या में खरीदते हैं, 20 जैसे कि आपने क्या लिया, 20 मैंगोज ले लिया आपने वहां पर, तो वो क्या कहलाएगा, 1 स्कोर कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में स्कोर बोलेंगे और हिंदी में उसको कौड़ी बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 24 सीट यानी कि ताव इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जस्ता होता है। ठीक है, अब देखिए सीट यहाँ पर क्या है, इसको समझना है।
जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केट में एप्पल लेते हैं या फिर हमने वहाँ पर बनाना लिया या फिर मैंगो लिया, तो उसकी काउंटिंग क्या होती है, इकाई में होती है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ वहाँ पर जैसे कि पेपर खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, सीड में काउंट करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका होता है जैसे कि आप जो मिठाइयों पे चांदी का वर्क लगाया जाता है, जब वो खरीदने के लिए आप किसी किराने की दुकान पर जाएं तो आप वहां से ये नहीं कहते कि हमको 5 वर्क दे दीजिए, ऐसे नहीं बोलते। वहां पे क्या बोलना है आपको, 24 सीड या फिर 20 सीड बोलना है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ताव बोलते हैं, ठीक है। तो 24 सीड इज इक्वल टू क्या होता है, एक जस्ता के बराबर होता है, ठीक है। तो जो भी पेपर जैसी वस्तुएं होती है उसको हम खरीदने के लिए क्या करते हैं, वहां पे सीड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इकाई शब्द का, ठीक है। चलिए ये होता है क्या, एक जस्ता के बराबर हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है, 20 जस्ता बराबर, नीचे लिखा है मैंने, 20 जस्ता बराबर क्या होता है, एक रिम, ठीक है। तो 20 जस्ता बराबर क्या कहलाएगा, एक रिम। और एक जस्ते में कितना, 24 सीट होते हैं। तो अगर हम देखें कि एक रिम में कितनी सीट होती है, एक रिम में कितनी सीट होती है, आपको क्या करना है, 24 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 480 जस्ता या फिर सीट कह लीजिए इसको, 480 सीट, ठीक है। यानी कि एक रिम बराबर कितना निकल के आएगा आपका, 480 सीट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, 24 सीट बराबर एक जस्ता होता है और 20 जस्ता बराबर आपका होता है यहाँ पे एक रिम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया 12 इकाई बराबर एक दर्जन, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। 12 इकाई बराबर क्या होता है, एक दर्जन होता है। अगर हम 12 दर्जन की बात करें तो क्या होता है, एक ग्रूस कहलाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, 12 दर्जन बराबर एक ग्रूस। अब अगर हम पूछें कि एक ग्रूस में कितने इकाइयां होती हैं, तो 12 को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ग्रूस बराबर आपका हो जाएगा, एक ग्रूस बराबर 144 इकाई हो जाएगा, ठीक है। एक ग्रूस बराबर आपका 144 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही यहाँ पे लिखा भी गया है, एक ग्रूस बराबर कितना, 144 इकाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे, 16 इकाई, ठीक है। अगर कोई चीज आप यहाँ पर 16 की संख्या में खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक सीढ़ी कहलाता है, ठीक है। 16 की संख्या में कोई चीज खरीदेंगे तो क्या कहलाएगा, एक सीढ़ी कहलाएगा। और यहाँ पे क्या है, 100 इकाई बराबर एक सैकड़ा, ठीक है। 100 इकाई बराबर एक सैकड़ा, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पे देखिए कॉमन है जो आप पहले से जानते हैं, कुछ चीजें आप लोगों के लिए नई है, ठीक है। तो आप उसको याद कर लीजिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ पुरानी नाप तौल पद्धति की इकाई को देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ पुरानी नाप तौल पद्धति क्या है। यहाँ पे लिखा गया है 12 इंच बराबर 1 फीट, ठीक है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि 12 इंच बराबर क्या होता है, 1 फीट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 इंच को सेंटीमीटर में बात करें तो 1 इंच देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में, 1 इंच बराबर आपका होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लगभग इसको 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 मान करके कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो 2.54 सेंटीमीटर आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 1760 गज बराबर क्या होता है, 1 मील होता है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, पुरानी नाप तौल पद्धति में किलोमीटर नहीं हुआ करता था, वहाँ पर मील होता था, तो उसको गज में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1760 गज बराबर 1 मील हो जाएगा। अगर फीट की बात करें तो एक गज में कितने फीट होते हैं, एक गज में 3 फीट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, लिखा गया 4840 वर्ग गज, ठीक है। ये एरिया के लिए होता है, वर्ग गज बराबर होता है आपका 1 एकड़, ठीक है। पहले क्या होता था, वहाँ पे जमीनों की जो एरिया मापा जाता था वो एकड़ में मापा जाता था, अभी बीघा में मापा जाने लगा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 22 गज बराबर आपका होता है 1 चैन होता है, और 220 गज बराबर 10 चैन, 10 चैन बराबर क्या होता है, 1 फलांग, ठीक है। अगर एक फलांग को हम चैन में बात करें तो 10 चैन होता है, और गज में बात करें तो 220 गज होता है, ठीक है। और 8 फलांग बराबर आपका होता है 1 मील, ठीक है। तो ये पुरानी नाप तौल पद्धति है, इसको आप याद रखिएगा, इस पर भी अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एरिया को मापने की कुछ पुरानी पद्धतियां जो हैं, आइए देखते हैं क्या है वो। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बीघा की, ठीक है। 1 बीघा क्या होता है, तो 1 बीघा अगर यहाँ पे आपके 44 गज चौड़ाई और 44 गज लंबाई की कोई यहाँ पे आपका प्लाट है तो उसको क्या करते हैं, वो 1 बीघे के बराबर होता है, ठीक है। 1 बीघे का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 44 गुणे 44 कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा आपका वर्ग गज हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 4 का 44 के स्क्वायर आपको यहाँ पर करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16, 1 कैरी हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, 1 33 हो जाएगा आपका
3 कैरी 16 3 19, ठीक है। कितना आएगा 1936 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वर्ग गज हो जाएगा, ठीक है। 1936 वर्ग गज, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर यार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो 1 बीघा बराबर कितना होता है यहाँ पर, 1 बीघा बराबर 1936 वर्ग गज या फिर स्क्वायर यार्ड भी बोलते हैं। तो जिस जमीन की या फिर जिस प्लॉट की लंबाई 44 गज इंटू 44 गज होगी वो क्या होगी 1 बीघे के बराबर हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्या है आपका एकड़। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एकड़ क्या होता है आपका। एकड़ के लिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक आयताकार यहाँ पे प्लॉट होना चाहिए आपका। तो प्लॉट की यहाँ पे जो साइज है वो क्या हो जाएगी आपकी 44 गज गुणे 110 गज का अगर कोई प्लाट है आपका तो वो क्या कहलाएगा 1 एकड़ कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 एकड़ बराबर आपका होता है 1 एकड़ बराबर हो जाएगा 44 इंटू 110 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, स्क्वायर यार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एकड़ बराबर कितना होता है 44 गुणे 110 वर्ग गज या फिर स्क्वायर यार्ड हो जाएगा। और 1 बीघा बराबर मैंने आपको बताया 1936 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। ये क्या है आपका 1 बीघा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपका क्या है यहाँ पे हेक्टेयर है। आइए देखते हैं थर्ड नंबर आपका यहाँ पे हेक्टेयर, ठीक है। हेक्टेयर क्या होता है, अगर किसी प्लॉट की लंबाई क्या है 100 मीटर इंटू 100 मीटर की है, ठीक है, यानी कि 100 गुणे 100 है तो वो क्या कहलाता है आपका 1 हेक्टेयर कहलाता है, ठीक है। ये आपका मीटर हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा आपका 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 100 इंटू 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा यहाँ पे 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर। अक्सर इस पे आपका क्वेश्चंस 2D में पूछ लिया जाता है। कहा जाता है वहाँ पर कि किसी प्लॉट की जो एरिया है वो कितना है 1 हेक्टेयर है, ठीक है। तो आगे वहाँ पे उसकी कुछ लंबाई बता करके चौड़ाई पूछ ली जाती है आपसे या फिर चौड़ाई बता करके लंबाई पूछ लिया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है 1 हेक्टेयर बराबर आपका होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। आइए एक लास्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है नोट में लिखा गया है कि लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है आपकी मिरिया मीटर होती है। क्या होती है मिरिया मीटर होती है। आप इसको याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और 1 मिरिया मीटर बराबर कितना होता है आपका 10 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 मिरिया मीटर बराबर क्या होता है आपका 10 किलोमीटर होता है। और मिरिया मीटर क्या है लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।